हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ सर्ट के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो जैंग युआन हमारे मेन कैरेक्टर चू युआन को चिढ़ा रहा था, इसीलिए चू युआन को काफी गुस्सा आ जाते हैं और अटैक करने के लिए सीधा उस जैंग युआन की तरफ बढ़ता है। ये देखने के बाद जैंग युआन चिल्लाते हैं, नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और चू युआन ये सभी बातों को इग्नोर करके सीधा उस जैंग युआन पर अटैक कर देता है, पर जैंग युआन जैसे तैसे संभाल के उस अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे की तरफ ऐसे ढकेला जाता है। इसके बाद जैंग युआन चू युआन पर काफी जोर से चिल्लाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे अटैक करने की, और वो भी मेरे सीनियर पी1 के सामने। और ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे, ऐसा लगता है चू1 और भी ताकतवर बन गया इन्हीं कुछ ही दिनों के अंदर। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर छुपा हुआ वो जीनियस फिर से बाहर आ रहा है, पर मैं बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर उसके अंदर का जीनियस फिर से वापस आ गए तो वो मुझसे जरूर बदला लेना चाहिए, क्योंकि इन 3 साल के अंदर उसे काफी बुली किया ना मैंने। और इतना बुली करने के बाद अगर उसने मुझे बुली करना स्टार्ट किया तो मैं जरूर बच नहीं पाऊंगा। इसीलिए आज वो जिंदा बचेगा या मैं जिंदा बचूंगा, हम दोनों में से एक ही जिंदा बच पाएगा आज। तभी चू युआन भी बोलता है कि जैंग युआन तुम कमी ना कहीं का, तुम 3 सालों से मुझे काफी ज्यादा बुली करते आ रहे हो और मैं सहते आ रहे हूँ उस बुलिंग को। आज मैं उस बुलिंग को यही पर रोक दूंगा तुझे मारकर। आज से हम दोनों में इसे जुआन जियान सेक्ट में एक ही जिंदा बच पाएगा, या तू मरेगा या मैं मरूंगा, क्योंकि मैंने पहले तुझे काफी ज्यादा चांसेस दिया है बदलने के लिए, पर तू बिल्कुल भी बदला नहीं। इसीलिए आज ये हिसाब किताब यही पर चुका के जाऊंगा मैं। ये सुने वो जैंग युआन अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए बोल रहा होता, अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ पर चुपचाप खड़े होकर नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने भी अभी 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू करके लेवल अप कर दिया है और इसके वजह से मैं और भी ताकतवर बन चुका हूँ। अब मेरे हाथ में एक नया तलवार आई है और उसका नाम वायलेंट बुलेट स्वॉर्ड है, और इसी तलवार को याद रखना क्योंकि इसी तलवार तुझे मारने वाले हैं। और ये सारे कांड दूर से एक छत पर खड़े होकर एल्डर बाय एल्डर फैंग दोनों देख रहे होते हैं। तब एल्डर फैंग एल्डर बाय से पूछता है कि तुम्हारे डिसिपल का और मेरे डिसिपल के बीच में फाइट हो रहा है, क्या तुम उसे रोकने नहीं वाले हो? ये सुने बाद एल्डर बाय जवाब देती, उसकी कोई भी जरूरत नहीं, उन्हें फाइट करने दो, पर तेरे को भी मैं काम देना चाहती हूँ, और वो काम ये है कि तुम सीधा जाकर उस लाइन एनफोर्समेंट हॉल से एक वार लेटर के लिए अप्लाई करो और उसे लेकर सीधा यहाँ पर आ जाओ। ये सुने बाद एल्डर फैंग पूरी तरह से चौंक जाता है और पूछने लगता है, क्या तुझे सच में पता है वार ऑर्डर का मतलब क्या है? उसको तब अप्लाई किया जाता है जब डिसिपल के बीच में लाइफ एंड डेथ बैटल होता हो तब। ये सुने बाद एल्डर बाय कहती है, हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है वार ऑर्डर किसके लिए अप्लाई किया जाता है, क्योंकि मैं तेरा सीनियर हूँ, इसीलिए मुझे ज्ञान फैलने की कोई भी जरूरत नहीं, चुपचाप जाकर अपना काम करो। क्योंकि मैंने रिसर्च किया कि तुम्हारा न्यू डिसिपल जैंग युआन बड़ा कमीना है, और वो इतना कमीना है कि वो आउटर गेट डिसिपल वो बुढ़ाओं के साथ कम्पीट कर सकता है कमीनापन में, और उसने 3 सालों से चू युआन को परेशान करते आ रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है चू युआन उसका बदला लेगा और उस जैंग युआन को जान से ही मार डालेगा, इसीलिए तुम तुरंत ही जाओ और उस वार ऑर्डर के लिए अप्लाई करो। ये सुनने के बाद एल्डर फैंग कहता है, नहीं नहीं आप उस आउटर गेट एल्डर को कैसा कमीना कह सकते हो, प्लीज आप ऐसा कम बात कहिए। अगर इस बात उसने सुना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा ये, पर आपकी इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि वो जैंग युआन का कैरेक्टर इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने भी काफी इस बार देखा कि वो उसने अपने से वीक डिसेबल्स को काफी बार बुली कर रहा था मेरे सामने ही, और उसने चू युआन को भी 3 साल तक बुली किया हुआ। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चू युआन आज उस जैंग युआन को मार डालेगा, क्योंकि उसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन ये कि अगर चू युआन जैंग युआन को मार डाला तो ये जुआन जियान सेक्ट उसको जरूर पनिश करेगी, इसके वजह से उसको ये जुआन जियान सेक्ट से बाहर भी निकाल दिया जा सकता है। और दूसरी रीजन ये है कि वो चू युआन जैंग युआन को मारना भी चाहता तो वो बिल्कुल भी मार नहीं पाएगा, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ वो जैंग युआन अभी ब्रेक थ्रू करके 7th लेवल पर पहुंच चुका है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि चू युआन से कंपैरिजन में वो जैंग युआन ही ताकतवर है। और उस जैंग युआन का कैरेक्टर में एक सेकंड के लिए साइड में रखते हैं, उसका टैलेंट के बारे में बात करें तो वो मेरे सारे डिसिपल्स के अंदर वही स्ट्रांगेस्ट बंदा है। ये सारे बात सुने पर एल्डर बाय कहती है, तू भरोसा करो या ना करो उससे मुझे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, आज चू युआन उस जैंग युआन को मार डालेगा। पर तुझे देख के मुझे ऐसा लग रहा है तू यहाँ से जाकर उस ऑर्डर को अप्लाई करना नहीं चाहता, इसीलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बचा तेरे कम्युनिकेशन के बारे में तेरा ही डिसिपल्स को बताने के अलावा। ये सुने बाद एल्डर फैंग कहता है, नहीं नहीं प्लीज सीनियर आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, आप काफी सालों से वो एक ही बात को लेकर मुझे ब्लैकमेल करे ही जा रहे हैं, फिर भी ये सारे सालों के बाद भी आपसे मैं ब्लैकमेल होने के लिए तैयार हूँ, तो इसीलिए प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस बात के बारे में किसी से भी मत बोलना, क्योंकि मैं सीधा जाकर उस लॉ एनफोर्समेंट हॉल से वो वार ऑर्डर अप्लाई करूंगा और लेके यहाँ पर सीधा आऊंगा। ये बोले तुरंत बाद ही वो बंदा उस छत से काफी तेज से कूद कर चला जाता है वहां से, और वो वहां से जाने के बाद एल्डर बाय अपने मन में सोचने लगती है कि चू युआन मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू उस जैंग युआन को कभी भी हरा सकता है, पर मुझे इस वजह से चिंता हो रही है कि तू इस फाइट के अंदर अपना फायर स्वॉर्ड की को सभी को दिखाओगे। अगर तुमने ये सब करके उसे मार भी डाला तो उसके बाद तेरा मुश्किल और भी बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए कुछ ना कुछ करके वो फायर स्वॉर्ड की के बिना ही उसे हारा दो जैसे तैसे करके। तब हम चू युआन की तरफ देखते हैं,
वो अपने हाथ में वो जुआन या तलवार को लेकर अपने आइस अटैक को एनिमी पर करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तब हम इस जैंग युआन की तरफ देखते ये भी अपने मन में सोच रहा होता है आ जा मैं तुझे आज मार के ही चैन लूंगा। और ये सोचता हूँ ये भी अपने तलवार को निकल के चू युआन को अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और तभी इन दोनों की तलवार हवा में ही टकरा जाता है और इसके वजह से उन दोनों पर प्रेशर पड़ने लगता है। पर वो प्रेशर कुछ ही देर के लिए दोनों पर रहता है। उसके बाद चू युआन उस पर जोरदार अटैक करके वो जैंग युआन को काफी दूर ऐसा ढकेलता है। इसके वजह से जैंग युआन को काफी ज्यादा चोट भी लग चुका था और फाइनली जाकर एक जमीन पर टकराते ऐसा गिर जाता है। और उस अटैक के बाद चू युआन की 7th लेवल की एनर्जी बाहर आ जाती है। ये देखने के बाद लुओ सैन खुश होते बोल रहा होता फाइनली आप 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। पर ये बंदा यही पर ही नहीं रुकता, आगे सारे लोग उसे बोल रहा होता सुनो सारे लोग, मेरा भाई चू युआन इस जुआनजियांग सेक्ट में लौट आया 2 दिन हुए हैं सिर्फ और उन दोनों दिनों के अंदर ही ये 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसका मतलब ये है कि मेरा भाई चू युआन के अंदर का जीनियस बाहर आ चुका है। इसीलिए तो 5 साल पहले जुआनजियांग सेक्ट की चू युआन को ही अपना जुआनजियांग सेक्ट का पहले जीनियस मानता था। ये बात सुनने के बाद वो पी युआन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग स्टेज के 7th लेवल पर पहुंच चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है वो ट्रेनिंग की वजह से नहीं बल्कि लक की वजह से ऐसा पहुंच चुका है 7th लेवल पर। और तू ये बात बिल्कुल भी मत भूलना है कि वो 3 साल से उस 6th लेवल पर है अटका पड़ा था, तो उसको कौन जीनियस मानेगा। वो नल्ला था, नल्ला है और नल्ला रहेगा आगे जाकर। और अगर हम उस फर्स्ट जीनियस ऑफ जुआनजियांग सेक्ट के टाइटल के बारे में बात करें तो उसका हकदार मैं हूँ और आगे भी जाकर मैं ही रहूंगा, क्योंकि मेरे अलावा किसी और की औकात भी नहीं है इस टाइटल को डिजर्व करने के लिए। तब हम जैंग युआन को देखते हैं, वो नीचे बैठकर अपने मन में सोचने लगता है कि अरे बाप रे वो चू युआन कब 7th लेवल पर पहुंच चुका है उसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। और उसके अटैक को सहने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू करके अब कुछ दिन हुए और उसके बाद अब वो 7th लेवल पर पीक के पहुंच चुका है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा और अब मुझे ऐसा लग रहा है वो 8th लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर पाएगा। अगर ऐसी बात जो आज उसे जिंदा छोड़कर मैं गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो चू युआन ऐसा ही स्ट्रांग बनता रहा तो वो आउटर डिसिपल क्यों बल्कि इनर डिसिपल या कोर डिसिपल भी बन सकता है। और मेरे और एतबार में वो बिल्कुल भी आउटर डिसिपल भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं उसे आज जरूर मार के रहूंगा। इसके लिए मैं प्रिपरेशन करके भी लाया हूँ और मैं लिख के बोल सकता हूँ कि मेरे अगले अटैक के बाद वो जरूर मरेगा। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।